बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 113 एंड 123 का जो चैप्टर नंबर 1 हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे, उसका हम आज क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने कर लिए हैं, उसमें हमने फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर जो था वो मुकम्मल कर लिया था। आज हम करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपने कि क्वाड्रेटिक फार्मूला और आपका जो फैक्टराइजेशन है, उसमें जो फर्स्ट सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है वो ये होनी चाहिए कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू जो होती है या तो वो इक्वल के राइट साइड पे होती है या लेफ्ट साइड पे होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। अब यहाँ पर याद रखना है आपने आपने जो इक्वेशन है वो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल है 0 के। अब इसका क्या मतलब होता है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर साइन जिस मर्जी मतलब के साइन के साथ होगी, प्लस के साथ तो प्लस, माइनस है तो माइनस के साथ, वो हमारे पास ए होगा। जो एक्स के साथ यहाँ पर वैल्यू होगी उसी के साइन के साथ वो वाली वैल्यू क्या होगी, बी वैल्यू होगी। और जिसके साथ एक्स स्क्वायर या एक्स नहीं होगा वो सी वैल्यू हमारे पास होगी। अब यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में ए हमारे पास क्या है बेटा 4। देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ पर वैल्यू वो क्या है ए है। इसी तरह बी वैल्यू क्या है जो इस एक्स के साथ है 7 और सी क्या है। अब देखें ये प्लस में तो ये दोनों प्लस में आ गई। अब ये है माइनस में तो सी क्या आएगी विद साइन माइनस में 1 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो होता है जी एक्स इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें हमने अब ये जो ए बी और सी की वैल्यू है इनको हमने पुट कर देना है और इसको भी सिंप्लीफाई करना है और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। अब यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल है माइनस, अब देखें बी की वैल्यू क्या है 7, तो 7 को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब ब्रैकेट में लिखने का क्या मकसद होता है कि बाज का हमारे पास बी की वैल्यू आती है माइनस में, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं लाइक ये अगर -7 होता तो ऐसे -7 लिख देंगे, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि -7 आपकी वैल्यू है और माइनस जो है वो है फार्मूले का, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये गलती हो जाती है। तो इसलिए आपने जब आपने वैल्यूज को पुट करना है तो आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। नेक्स्ट प्लस माइनस 7 का स्क्वायर बी की वैल्यू है तो बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ए हमारे पास है बेटा जी, ए हमारे पास है 4, देखिए 4 है एंड सी हमारे पास है माइनस का 1। तो आपने क्या किया यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2, ए हमारे पास है 4 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 7 प्लस माइनस फॉर्मूले का, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49। देखिए ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 2 4 जार 8। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास x इज इक्वल है -4 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखें जी ये आपस में प्लस करें तो 59 हो जाएगा एंड 65 हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। अब देखें 65 का हमारे पास कोई भी जजर नहीं होता तो 65 यहीं पर रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन साइड में लिख देंगे जी -7 प्लस अंडर रूट 65 डिवाइडेड बाय 8 एंड -7 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जी हमारे पास। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने किस तरह सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास था जी x इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4h डिवाइडेड बाय 2a। तो इसके लिए अगर आप देखें तो b a b c तीनों की वैल्यूज हमें उन्हें हमारे पास चाहिए। तो यहाँ पर जी x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो क्या होती है a, वो क्या है 9। b के साथ जो भी x के साथ यहाँ पे साइन के साथ वैल्यू होगी वो होगी b। अब देखें x के साथ यहाँ पर है 1 तो माइनस का 1 b आ जाएगा। इसी तरह c वैल्यू क्या है माइनस का 8। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं जी, x इज इक्वल है माइनस इंटू माइनस का 1। देखें जी माइनस का b है तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, तो माइनस इंटू -1 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4। देखें b का स्क्वायर है तो -1 है यहाँ पर b की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर -4, a क्या हमारे पास 9 और c हमारे पास क्या है 8 माइनस का डिवाइडेड बाय 2a, a हमारे पास है 9 तो 2a आ गया। तो x इज इक्वल है जी माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पर आएंगे -1 का स्क्वायर का मतलब है कि सेम वैल्यूज आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस आपस में साइन कर देगा प्लस का, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 4 को 9 से, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 8 8। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे जी हमारे पास 9 2 जार 18। नेक्स्ट जी x इज इक्वल है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 289 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 288 को प्लस किया 1 में, 288 को 1 में जमा किया 289, हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट 289 18 हमारे पास वैसे ही एज इट इज नीचे आ गया। x इज इक्वल है 1 प्लस माइनस 289 जो है वो 17 का स्क्वायर रूट होता है कि 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 आएगा, तो 289 के ज्यादा रूट हमारे पास 17 है एंड 18 हमारे पास नीचे डिवाइड हो जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा वैसे का वैसे। अब यहाँ पर x हमारे पास थी 1, अब प्लस में एक बार 17 डिवाइडेड बाय 18 और एक बार आ जाएगा 1 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको हम जी सॉल्व करते हैं जी, x इज इक्वल है 18 जमा 1 17 जमा 1 18 बटे 18, 18 डिवाइडेड बाय 18 आ गया, तो 18 18 से डिवाइड हुआ तो x आ गया हमारे पास 1। सेम इसी तरह x इज इक्वल है जी 1 माइनस 17 तो माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 18, तो 2 8 एंड 2 9, x हमारे पास बेटा आ गया माइनस का 8/9। सॉल्यूशन सेट आपके पास आया माइनस 8/9 एंड 1 आपका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0 है। तो इसको भी हमने किस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी हमारे पास a क्या है, देखिए x स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है वो है 1, यहाँ पर क्या है 1, तो a क्या आ गया 1। इसी तरह b, अब देखें इस x के साथ क्या है यहाँ पर माइनस का 3, तो माइनस का 3 आपका b आ जाएगा। इसी तरह इस जिसके साथ x या x स्क्वायर नहीं है वो c हमारे पास वैल्यू, वो क्या है हमारे पास माइनस का 18। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल आ जाएगा माइनस, देखिए b की वैल्यू है माइनस 3, तो माइनस 3 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगी प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1, c हमारे पास माइनस का 80 डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास है 1। नेक्स्ट हमारे पास माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखिए माइनस 3 है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 18, 4 1 जार 4, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 72, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, 3 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर होता है 9, 9 9 जार 81। तो यहाँ पर मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक बार x की वैल्यू हो जाएगी प्लस में 9 के साथ एंड एक बार हमारे पास वैल्यू सेम माइनस में हो जाएगी 9 के साथ। तो x इज इक्वल है 9 को 3 में प्लस करेंगे 12/2 तो 2 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया जी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6/2, तो 2 6 पे डिवाइड हुआ तो x आ गया माइनस का 3, तो माइनस का 3 एंड 6 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल है जी 2x माइनस 6। अब देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी होती है कि ये कोई भी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले में और फैक्टराइजेशन में क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी मेरी मसलात में नहीं है, तो अब हम इसको क्या करते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं x स्क्वायर। अब देखिए जो सारी वैल्यू है उनको मैं उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ, माइनस 3x वैसे रहा, अब देखिए ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखें ये भी x है ये भी x है, ये x स्क्वायर है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी प्लस माइनस हो रही है, तो प्लस माइनस इसको कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 3 माइनस का 2, देखिए प्लस माइनस में माइनस माइनस जो वैल्यूज होती है वो होती प्लस है लेकिन उनका साइन क्या आता है माइनस में आता है। तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो इसका मतलब हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a हमारे पास क्या है 1। इसी तरह b की वैल्यू क्या है माइनस का 5, जो इस x के साथ यहाँ पे साइन होगा उस साइन और उस वैल्यू के साथ यहाँ पर b की वैल्यू आएगी। और इसी तरह c की वैल्यू ये 6 जिसके साथ x या x स्क्वायर नहीं है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने करना है, तो x इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4
AC डिवाइडेड बाय 2A। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल है माइनस बी। अब देखो b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास क्या है 6, डिवाइड कर रहा है 2a क्या है 1, a की वैल्यू 1 है, तो ये देखिए a की जगह हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाए जी x इज इक्वल है, देखिए ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे जब भी इवन आ जाए पावर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कोई भी वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे माइनस अगर साइन होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको मैंने बताया भी हुआ है मैथमेटिकल कैसे होता है कि माइनस वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस और 5 5 25 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, माइनस ही रहेगा। 4 1 4 4 6 24, ये मल्टीप्लाई आया है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 24 4 6 8 24, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ये आ गया। x इज इक्वल है जी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1। देखिए जमा का 25 है माइनस का 24 है, तो माइनस के 24 जमा के 24 से कटेंगे तो एक रहेगा किसका, 25 में से एक प्लस का यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल है 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 का स्क्वायर रूट है 1 ही होता है। यहाँ पर अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक वैल्यू जो है 1 है वो एक बार प्लस में आएगी और एक बार माइनस में आ जाएगी। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 6 ओवर 2 2 3 6 पे डिवाइड हुआ 3 आ गया, x 4 ओवर 2 2 2 से डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास 2 एंड 3 आ गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो कि रेलेवेंट क्वेश्चन थे हमारे सिलेबस में वो अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 10 11 और 12 मुकम्मल कर लिया है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के थे। इसमें अगर कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।